हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप वाले टॉपिक को। और फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी हमने जितना टाइप का फ्लिप फ्लॉप था उसको डिस्कस कर लिए थे। एंड अब हम जो करने जा रहे हैं डिस्कस वो है डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे उसमें सभी फ्लिप फ्लॉप का हमने सर्किट डायग्राम नहीं बताया था। बस हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम किए थे। और उसके बाद जो भी जेके हो गया, डी हो गया एंड टी फ्लिप फ्लॉप जो था उसका हमने सर्किट डायग्राम नहीं किया था। तो अब हम लोग उसी सब को डिजाइनिंग करने वाले हैं और सीखेंगे डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे हम कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्टेप बताए हैं, तो चलिए इसका भी हम पहले स्टेप बता देते हैं। तो जब भी हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे तब हम पहले कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप वन जो हमारा होगा वो स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट डाउन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या? राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। जो भी फ्लिप फ्लॉप हमको डिजायर्ड है उस फ्लिप फ्लॉप का हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी टेबल आना चाहिए और उसको हमको पहले राइट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, हम एक्साइटेशन टेबल राइट डाउन करेंगे। क्या? या फिर इसी को हम डायरेक्ट राइट डाउन द एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल ऑफ, हमको जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसका, जो भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसका हम एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। यहाँ पे डिजायर्ड एंड अवेलेबल का मीनिंग मीनिंग अलग है। अवेलेबल मीन्स हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप का रेफरेंस लेके हम अलग फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे। बट डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप मीन्स हुआ जो भी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं वो हुआ। ओके, तो जो बनाना चाहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, टेबल लिखना है। एंड जो हमको गिवन है उसका हमको एक्साइटेशन टेबल लिखना है। एंड स्टेप थ्री में चलते हैं। वो सब करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या? राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टेप फोर होगा वो सब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज का अगर नीड है तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंट करेंगे। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब स्टेप को हम क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं हम यहाँ पे हम तीन एग्जांपल लेंगे, मीन्स तीन फ्लिप फ्लॉप को हम डिजाइन करेंगे। हम जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे, फिर टी फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे। तो तीन एग्जांपल लेने वाले हैं। पहला एक एग्जांपल को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम एग्जांपल समझने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं डिजाइन जे के फ्लिप फ्लॉप को। ओके, तो चलिए डिजाइन करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप को। हेडिंग डालते हैं फटाफट से, डिजाइन जे के फ्लिप फ्लॉप यूजिंग। अब यहाँ पे देखिएगा जे के फ्लिप फ्लॉप बना तो रहे हैं, तो किससे बनाएंगे, जो हमको मालूम है। कौन सा मालूम है? एस आर फ्लिप फ्लॉप हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, एस आर फ्लिप फ्लॉप से हम जे के फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे। एस आर फ्लिप फ्लॉप से हम क्या करेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे। तो चलिए डिजाइन करते हैं। तो स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन हमारा क्या कहता है, स्टेप वन हमारा कहता है जो हमको निकालना है। क्या? जो हमको निकालना है, जो हमको डिजायर्ड है उसका हमको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं। तो हमको कौन सा डिजायर्ड है, हमको डिजायर्ड है जे के फ्लिप फ्लॉप। तो जे के फ्लिप फ्लॉप का हमको आना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखना। ओके, तो उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लेते हैं फटाफट से। इसलिए हम बोले थे वो सब ऑलरेडी हम पहले करवा चुके हैं ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लेते हैं। इतना में आई थिंक पहुँच जाना चाहिए उसको। ओके, या फिर थोड़ा सा इसको कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले थोड़ा सा डिटेलिंग। ओके, तो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट हो वो नेक्स्ट को भी हम यहाँ कर पाए। ओके, हो गया फिट? नहीं हुआ फिट, अब हो जाएगा फिट। ओके, अब देखिएगा हमारे पास जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं तो क्या करते हैं, जे के, जे के एंड हमारे पास आता है क्यू एन, गिवन रहता है क्यू एन। उसके बाद हम लिखते हैं क्यू एन प्लस वन, यही चीज लिखते हैं।
ओके, तो यही चीज़ लिखते हैं फिर से। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना कम्बिनेशन रहता है टोटल 8 0 0 0। यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ओके, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0, उसके बाद 1 1 1। टोटल 8 हो गया। 0 1 2 3 4 5, ये तो 6 ही हुआ। एक और लग रहा है नीचे बनाना पड़ेगा। ओके, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं। ओके गाइस, ये हट क्यों नहीं रहा है? ओके, इसको भी खींच लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कहाँ गड़बड़ हुआ? ये 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 में गड़बड़ हुआ है। 6 यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 5, यहाँ 5 में भी गड़बड़ हुआ है तो 5 यहाँ पे आएगा। ओके, 5 6 एंड 7। ओके, अब यहाँ पे क्यू एन कहाँ कैसे कैसे आता है? जेके फ्लिप फ्लॉप को आपको याद होना चाहिए। 0 0 पे क्या करता है? 0 0 पे होल्ड करता है। तो जब 0 0 पे होल्ड करता है तो होल्ड करवा देते हैं। तो 0 0 पे होल्ड करता है तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। होल्ड करता है तो 1 हो जाएगा। फिर 1 0 पे क्या करता है? ये जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? जेके फ्लिप फ्लॉप 0 1 पे हमारा रिसेट करता है, तो रिसेट करवा देते हैं। ओके, उसके बाद 1 0 पे क्या करता है? ये सेट करता है, तो सेट करवा देते हैं। 1 1 पे क्या करता है? 1 1 पे ये हमारा कंप्लीमेंट कर देता है, तो 0 का 1 एंड 1 का 0 हो जाएगा। ओके, ये हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लिया। किसका? जो हमारा डिजायर था, जेके फ्लिप फ्लॉप डिजायर है, तो उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? अब बोला गया था स्टेप 2 में क्या? स्टेप 2 में बोला गया था हमको लिखना है एक्साइटेशन टेबल। किसका? जो हमको गिवन हो। तो गिवन हमारे पास कौन सा है? एस गिवन है, एस आर हमारे पास गिवन है। तो एस आर का हमको एक्साइटेशन टेबल लिखना पड़ेगा। और एक्साइटेशन टेबल हम किससे लिखते हैं? तो एक्साइटेशन टेबल हम लिखते हैं कैरेस्टेटिक इक्वेशन के हेल्प से। तो इसलिए स्टेप 2 को भी हम इसी में कंबाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। अब हमको क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 एस आर इतना से मतलब है, तो इतना से मतलब है। तो चलिए, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है वो 0 0 पे क्या करता है? जब 0 से 0 जाता है, यहाँ पे जब 0 से 0 जाता है तो एस आर में कैसे 0 से 0 जाता है? जब मेरा एस में 0 रहता है एंड जो आर है उसका वैल्यू वेरी करते रहता है, वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। फिर यहाँ पे 1 एंड 1 है, तो 1 से 1 कब जाता है? तो 1 से 1 हम जाता है जब एस में क्या रहता है? क्रॉस। एंड क्रॉस मतलब वहाँ पे 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। और आर में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 0 एंड 0, तो फिर से ये 0 हो जाएगा और क्रॉस हो जाएगा। फिर से ये क्या है आगे? 1 एंड 0, तो 1 से 0 कैसे जाता है? तो 1 से जब 0 जाएगा तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? 1 से वो 0 जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? रिसेट हो रहा है। जब रिसेट हो रहा है 1 से 0, तो इसका मतलब ये 0 है एंड ये 1 है। फिर ये 0 से 1 जा रहा है, तो 0 से जब 1 जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेट हो रहा है। जब सेट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 1, ये हो गया 0। फिर 1 से 1 जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्रॉस एंड 0। फिर 0 से 1 जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 एंड 0। एंड ये हो गया 1 से 0 मतलब ये हो गया 0 एंड 1। तो ये हमने एक्साइटेशन टेबल भी लिख लिया इस इनपुट के, ये क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 के हेल्प से। और एस आर वाला ही ये रूल लगेगा, ऐसा नहीं है जे के वाला रूल लगा देना है। तो जैसे हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप में था वैसी टाइप से यहाँ पे हमको रूल लगाना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लोग लगा लिए। लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था? इसका हमको क्या करना था? लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना था। ओके, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना था। तो चलिए स्टेप 3 करते हैं अब। स्टेप 3, तो स्टेप 3 हमको क्या करना है? एस का लिखना है एंड आर का लिखना है। तो एस का हम लिखेंगे किसके फॉर्म में? जे के एंड क्यू एन के फॉर्म में। उसी तरीका से हम आर का किस में लिखेंगे? जे के एंड इनपुट के जो हमारा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं समेशन ऑफ एम। और जे के में यहाँ पे एस में देखना है कौन कौन सा 1 है। तो ये 1 है, ये वाला दो गो चीज 1 है, दो गो चीज 1 है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू? वहाँ पे वैल्यू आ जाएगा किसके किसके बीच में है? 4 एंड 6 में है। ये 4 एंड 6 में है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे डोंट केयर का भी कंडीशन है, तो डोंट केयर का भी लिख देते हैं समेशन ऑफ डी। और 1 में है एंड 5 में है, 1 एंड 5 में है डोंट केयर, 1 एंड 5 में डोंट केयर है। उसी प्रकार से इसको समेशन में लिख लेते हैं। ये क्या है? ये 3 एंड 7 में है, 3 एंड 7 में है। प्लस डोंट केयर किस में है? तो डोंट केयर इसमें 0 में है एंड 2 में है।
जीरो एंड टू में क्या है, इसका डोंट केयर है। ओके, ये चीज़ लिखने के बाद आपको एस आर का मालूम होना चाहिए। जीरो जीरो में जो है जीरो एक्स आता है, जीरो एक्स मतलब यहाँ पे उस डोंट केयर से है। जीरो वन में तो ये चीज़ आपको मालूम रहेगा, तभी यहाँ पे हमारा काम चलेगा। ओके, तो ये स्टेप 3 तक पहुँच गए हैं। हो सकता है आपको जो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, हमको जैसा लग रहा है यहाँ आपको कन्फ्यूजन इसी में होगा। आपको कन्फ्यूजन इसमें हो जाएगा हम ये इसको कैसे यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं। तो आप जैसे वहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वहाँ पे उसका देखिएगा एक्साइटेशन टेबल, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर एस आर का लिख दें तो ये क्यू एन है, ये क्यू एन प्लस वन है और ये एस आर है। ठीक है, तो वहाँ पे जीरो जीरो पे जो होता है वो जीरो एक्स आता है। उसके बाद जीरो वन पे जो है आपका वन जीरो आता है, एंड वन जीरो पे जो है आपका जीरो वन आता है, एंड जो वन वन पे है वो एक्स एक्स आता है, एक्स जीरो आता है, इस तरह से आता है। तो ये वाला टेबल आपको याद रहेगा, तब ये काम होगा। ओके, तो ये टेबल को रहने ही देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, इसको कहा गया ये रहा। इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं इस तरह से घेराबंदी कर देते हैं, ताकि आपको लगे कि ये क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे हमने एक्साइटेशन टेबल बना दिया है। ओके, तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, तभी ये लिख पाइएगा आपको। स्टेप 3 तक गए हैं। अब स्टेप 3 के बाद हम मिनिमाइजेशन करते हैं। तो मिनिमाइज करेंगे, 3 ही वेरिएबल का है। जब 3 ही वेरिएबल का है तो चलिए मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एस का, एंड ये हो जाएगा आर का। मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो मिनिमाइजेशन करते हैं, यहाँ पे एक डब्बा खींच देते हैं गाइस। ओके, ओके, ये हो गया हमारे पास जे एंड के क्यू एन, और इसको भी खींच देते हैं डब्बा। यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पर भी सेम वेरिएबल है, जे एंड क्यू एन, सेम ही वेरिएबल है गाइस। ओके, जे एंड क्यू एन, और ये हमारा हो गया स्टेप। ये है हमारे पास स्टेप 4। स्टेप 4 ये हमारे हो गया आर के एस के लिए, और ये हो गया आर के लिए, यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, 4 एंड 6 पे है। तो 4 एंड 6 पे है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद इसका जो डोंट केयर है वो 1 एंड 5 पे है। तो 1 एंड 5 पे इसका हम डोंट केयर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो डोंट केयर भी लिख दिए, एंड 1 वाला भी हो गया। अब इसका अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो चलिए ग्रुपिंग भी कर देते हैं साथ में। तो ग्रुपिंग हमको यहाँ पे एक ही ग्रुप लग रहा है, ये वाला एंड ये वाला। तो ये जो होगा जे कम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आंसर। एंड ये दोनों में जो होगा, यहाँ पे अगर आप लिख पाइएगा तो लिख लीजिए के कम्प्लीमेंट के, उसके बाद यहाँ पे के क्यू, फिर यहाँ पे के क्यू एन, फिर के क्यू एन का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ जाएगा जे, एंड यहाँ पे आ जाएगा जी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन का कम्प्लीमेंट। तो एस का जब आ रहा है, एस का जो वैल्यू आया है एस इक्वल्स टू जे, यहाँ पे जो वैल्यू आया है किधर गया, ये आया है आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे किधर गया। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया है थोड़ा सा उल्टा, इसको हमको साइड से ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है इस तरीका से वापस लाते हैं। ओके, ये कम्प्लीमेंट एंड ये जो है यहाँ से हट जाएगा ये भी। ओके, तो जे क्यू एन हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है हमारे पास 3 एंड 7। तो 7 वाला मेरा यहाँ पे होता है, एंड 3 हमारे पास होता है 0 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे, और डोंट केयर कहाँ पे है, डोंट केयर हमारे पास है 0 एंड 2 पे। तो 0 एंड 2 पे हमारे पास क्या हो गया, डोंट केयर। तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग कर देते थे, एक ही ग्रुप बनेगा, और यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो हो जाएगा के क्यू एन। तो यहाँ पे जो आर बराबर आया है वो आया है के क्यू एन। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन भी बना लिया। अब चलते हैं अगला स्टेप में, जो कि होने वाला है स्टेप 5। तो स्टेप 5 में अब हम लोग हार्डवेयर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। स्टेप 5 हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक एस आर फ्लिप फ्लॉप है। ओके, और यहाँ पे एस में क्या है, एस में हम यहाँ पे क्या सप्लाई कर रहे हैं। जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप आपको याद हो हम बनाए थे, तो यहाँ पे एक आ रहा था एस वाला, एंड यहाँ पे आ रहा था आर वाला। ठीक है, इसी वाला से यहाँ पे ये एस एंड ये आर आ रहा था, और यहाँ पे हम जो है क्लॉक दे रहे थे, सेम इसी प्रकार से कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा जो है वो आ रहा था क्यू एन, और यहाँ पे आ रहा था क्यू एन का कम्प्लीमेंट, सेम इसी प्रकार से आ रहा था। आई होप आपको जो है एस आर का आना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आप गड़बड़ करिएगा। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आप जे एंड क्यू एन कम्प्लीमेंट का यहाँ पे एंडिंग करें। तो एंडिंग कर देते हैं, एंड कर देते हैं।
जे का कह रहा है तो यहाँ पे जे का ले लेते हैं, जे का एंडिंग, एंड क्यू एन कहाँ पे है, क्यू एन का कम्प्लीमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लेते हैं इनपुट, इसको तरपाते हुए यहाँ पे लेगा, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, क्यू एन का कम्प्लीमेंट हो गया। और इसको लेके आप कह रहा है इसमें यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिए। इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे उठा देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है आर में क्या कह रहा है, आर में कह रहा है यहाँ पे आप एंडिंग करें किसका, के का। तो के का एंडिंग कर देते हैं, यहाँ पे के ले लेते हैं। और कह रहा है क्यू एन का भी एंडिंग करें। तो क्यू एन कहाँ पे, क्यू एन मेरे पास यहाँ पे, तो इसको भी उठा के एंड यहाँ पे कुदाते हुए लाते हैं इधर, या फिर एक मिनट इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ओके, इसको इधर एंड क्यू एंड एन इसको इधर ले आए। एंड उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं और इसको कुदाते हुए इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया क्यू एन। और इसको ज्वाइन कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो कह रहा था वो और ये जो कह रहा था वो हम ये कर दिए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। तो अब यहाँ पे आप कहिएगा ये डायग्राम थोड़े है, ये तो यहाँ पे आप बॉक्स बना दिए हैं। तो हम कहेंगे आपको एस आर का आता है डायग्राम, तो चलिए एस आर का डायग्राम बना लीजिए, उसमें ये चीज़ें अटैच कर दीजिए। तो आप कहिएगा हाँ आता है, आता है, तो चलिए आता है तो करते हैं। तो हम कहेंगे सिंपल सा पहले एस आर का बना लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एंड यहाँ पर भी बना लेते हैं एक नैंड, ठीक है। और ये नैंड, ये मेरा हो गया क्यू एन, और ये हो गया क्यू एन का कम्प्लीमेंट। इससे हमारा कनेक्ट रहता है ये वाला, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। और इससे रहता है मेरा ये वाला कनेक्ट, तो ये वाला कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से मेरा आता है एस, एंड यहाँ से आता है हमारे पास आर। ओके, इसी तरीक़ा से रहता है कनेक्ट। और यहाँ पे हम जो है कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मेरा आता है एस वाला आता है इधर से नैंड, और इधर से भी एक हम कर लेते हैं नैंड को कनेक्ट। इस तरीक़ा से रहता है। और ये दोनों को हम क्या करते हैं, क्लॉक से कनेक्ट करते हैं। तो क्लॉक लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा आता है ये है एस, एंड ये है आर, यही है एस एंड आर। और उसके बाद एस एंड आर में हम क्या करें, एस एंड आर में हम सिंपल सा ये एक एंड गेट कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो एस एंड आर में हम यहाँ पे सिंपल सा एक एंड गेट कनेक्ट कर दे रहे हैं, एंड गेट कनेक्ट कर रहे हैं। और इसको इसके ज्वाइन कर रहे हैं। और क्यू कम्प्लीमेंट को लेके, क्यू कम्प्लीमेंट को लेते हैं कुदाते हुए क्या करते हैं, कुदाते हुए हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे हम बोल देते हैं ये है जे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हम एंड लेते हैं, इसको हम आर में ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बोल देते हैं ये हो गया के। और यहाँ से जो है क्यू का यहाँ पे लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम लाते हैं और इसमें ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो इस तरीक़ा से हमारा जो हुआ जे के फ्लिप फ्लॉप बनता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा हम किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप को, या फिर किसी भी फ्लिप फ्लॉप को। तो इसी तरीके से करना है। जैसे ही इक्वेशन आया मेरा आधा से बेसी काम हो गया, और उसको हम डिज़ाइन कर लेंगे चुपचाप। ओके, तो ये जो हमारे पास है के क्यू एन का, एंड ये जो है हमारे पास ये है जे एंड क्यू एन का कम्प्लीमेंट, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास आया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्यू एन हो गया, और यहाँ पे ये, उसके बाद इसको हम सबको कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये रहा जे के फ्लिप फ्लॉप का पूरा जो है सर्किट डायग्राम। तो जहाँ पे हम बनाए थे बॉक्स, उस बॉक्स को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीक़ा से उसको समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं, जो कि होने वाला है डी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करते हैं। एक को अच्छे से समझ लिए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उसको हम थोड़ा सा स्पीड इम्प्रूव करते हैं। ओके, तो अब हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं डिज़ाइन। अब हम करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही कर लेते हैं इसको डिज़ाइन, क्योंकि एस आर ही हमको मालूम रहता है, उसको ही पहले पढ़ते हैं। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को हम साथ में ही लिखेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स। ओके, तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कलर चेंज करते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल में क्या आता है, एक आता है डी, एक आता है क्यू एन, एंड यहाँ पे आता है क्यू एन प्लस 1। और यहाँ पे हमको एस एंड आर लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू, ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही वैल्यू होगा। और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, डी फ्लॉप में सिंपल सा यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है उसको यहाँ पे क्या करता है, ये उसके आउटपुट में देखता है, उसके बाद जो वैल्यू आया है उसको क्या करता है, वो सिंपल सा उसको ट्विस्ट कर देता है। ओके, इसके बाद हम वहाँ पे एक स्टैटिक इक्वेशन बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एस आर में यहाँ पे जैसा इनपुट मिलता है उसका काम करता है। जैसे 0 0 मिला तो 0 0 में क्या करता है, 0 क्रॉस कर देता है। 1 0 मिला तो 1 0 में क्या करता है, ये 0 1 कर देता है। फिर 0 1 मिला तो 0 1 में क्या करता है, 1 0 कर देता है।
उसके बाद 1 1 मिलता है, तो 1 1 मिलता है तो यहाँ पे क्या क्रॉस 0 कर देता है, यही करता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो इक्वेशन है इक्वेशन लिखते हैं। ओके, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में इसका हम इक्वेशन लिखते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे हमारा जो है कितना वेरिएबल है, 2 ही वेरिएबल है, तो 4 का बॉक्स आएगा। तो एक 4 का बॉक्स बना लेते हैं। ओके ओके, ये रहा 4 का बॉक्स, ये रहा 4 का बॉक्स। ये हमारा है इसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू है देखिएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही जगह है, वो है डी एंड क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सा डी ही है सिर्फ। ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक ही इनपुट है ना, ये देखिएगा एक ही इनपुट है और यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे क्या है, डी एंड क्यू एन। तो डी एंड क्यू एन में क्या है, ये ये कौन सा वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू जो है वो है 1 एंड 0 मतलब 2। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2। और यहाँ पे डोंट केयर कहाँ पे है, डोंट केयर सिर्फ यहाँ पे आप देखिएगा तो नीचे में 3 पे है डोंट केयर। तो 3 पे है डोंट केयर मतलब यहाँ पे डोंट केयर भी लगा दिए। सेम उसी प्रकार से ये एस के लिए हो गया। और यहाँ पे अगर आप आर के लिए देखिएगा तो आर में क्या है, आर में यहाँ पे 0 एंड 1 पे है, तो 1 पे हो गया। एंड डोंट केयर 0 पे है तो 0 पे लगा देते हैं। ये हो गया हमारे पास डी एंड क्यू एन। और इसका अगर आप फिर मिनिमाइज करिएगा तो मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये वाला एक ग्रुप बनेगा और ये वाला एक ग्रुप बनेगा। तो ये वाला जब ग्रुप बनेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है डी, तो सिंपल सा डी आ गया। और यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा तो है डी कम्प्लीमेंट, तो ये डी कम्प्लीमेंट आ गया। ओके, तो इस तरह से हम क्या किए, मिनिमाइज भी कर लिए, उसका वैल्यू लिख के, वैल्यू लिख के मिनिमाइज कर लिए। तो सिंपल सा इसको क्या करते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, तो इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल से हमको फिर से एस आर का बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि एस आर के ही हेल्प से हम कर रहे हैं। तो ये हो गया एस, ये हो गया हमारे पास आर, और उसके बाद ये हो गया क्यू एन, ये हो गया क्यू एन का कम्प्लीमेंट। उसका यहाँ पे रहता है मेरे पास क्लॉक, तो ये क्लॉक लगा दिए। ओके, क्लॉक लगाने के बाद ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है सिंपल सा इसमें आप डी कनेक्ट करिए और आर में जो है डी कम्प्लीमेंट कम्प्लीट जो करिए। तो इसमें हम डी कम्प्लीमेंट जो कर देते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे डी कर देंगे। तो यहाँ पे लेते हैं इनपुट और यहाँ पे हम डी कनेक्ट कर देते हैं। और मैं इसमें जो है वो डी कम्प्लीमेंट मतलब इसका हम नॉट गेट लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे डी कम्प्लीमेंट आ गया ये। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। आप कहिएगा ये बॉक्स को हटाना चाहते हैं तो बॉक्स को हटाइए, ये वाला लिख लीजिए और यहाँ से आप नॉट गेट कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अगर हम करने का यहाँ पे अगर ट्राई करें तो चलिए कर देते हैं। इसको करते हैं कॉपी, बस यहाँ पे हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो कर देते हैं कॉपी। ओके, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाना पड़ेगा, ओके, ताकि ये अरेंजिंग हो पाए। ओके, ये हो गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट करेंगे। ओके, इसको हम बाद में डिलीट करेंगे, या फिर डायरेक्ट ये हम क्या करते हैं, इसको मिटाना को लेते हैं और यहाँ पे फटाफट से मिटाना स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, इतना तो एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपका आता है क्या, यहाँ से आप डी लीजिए। ओके, डी ले लिए और डी में एक नॉट गेट लगाइए, नॉट गेट लगा दिए। यहाँ से डी कम्प्लीमेंट लीजिए और आर में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो बन गया ये डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप समझ में आया। तो अब चलिए हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं अपने नेक्स्ट जो कि होने वाला है टी फ्लिप फ्लॉप को। और टी फ्लिप फ्लॉप आसान है, उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, ऐसा ही है टी फ्लिप फ्लॉप, सब आसानी है, बस आपको वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो एंड उसका जो एक्साइटेशन टेबल है वो याद रहना चाहिए। ओके, डिजाइन करते हैं। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फिर से एक साथ ही कर देते हैं मर्ज। ओके, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्यू एन प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा एस एंड यहाँ पे आ जाएगा आर। टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब इसको फिल करते हैं। तो 0 0 मतलब क्या हुआ, 0 0 मतलब यहाँ पे भी 0 रहेगा, उसका यहाँ पे 1 है और ये अभी भी 0 है तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे ये इनेबल हो गया और ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या कहता है, टॉगल करने का काम करता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे 0 0 आया तो 0 0 मतलब क्या होता है, 0 0 मतलब S0 आर क्रॉस। फिर 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब ये क्रॉस ये 0। फिर 1 0 का मतलब क्या होता है, 1 0 का मतलब ये 1 एंड ये 0, आई 1 0 और ये 0 एंड ये 1।
यही होता है, बस अपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा बन गया स्टेप 1 एंड स्टेप 2। चलते हैं स्टेप 3 पे, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो दो ही वेरिएबल का फिर से यूज किया गया, तो दो ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं 2 का। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 डब्बा इसमें दे देते हैं, इसमें भी 4 डब्बा दे देते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, 0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये है टी एंड क्यू एन के बीच में, यहाँ पर भी ये जो टी एंड क्यू एन के बीच में है ये। ओके, तो ये 0 पे क्रॉस है एंड इसका चौथा पे 1 है। ओके, यही होगा। तो यहाँ पे तो कोई ग्रुपिंग होगा नहीं पॉसिबल, जब ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है तो यही एक ग्रुप हुआ, यही एक ग्रुप हुआ। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एस इक्वल्स टू हमारे पास टी एंड क्यू एन का कम्प्लीमेंट। ये आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा जो है ये आर का हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एंड यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन का कम्प्लीमेंट। सॉरी, सिंपल सा क्यू एन आएगा और यहाँ पर भी कम्प्लीमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल सा, अच्छा ऊपर वाला ये कम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे मेरा सिंपल सा यही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है क्यू एन वाला। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख लीजिएगा, ये टी कम्प्लीमेंट होता है और ये टी होता है, ये क्यू एन होता है का कम्प्लीमेंट, ये क्यू एन होता है, ये क्यू एन हो गया और ये क्यू एन का कम्प्लीमेंट हो गया और ये टी हो गया और ये टी टी का कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। लिखने के बाद फिर से वही बॉक्स बना लेते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं और एस का बॉक्स बना लेते हैं। तो एस का बॉक्स बना लेते हैं, एस फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ से आया एस एंड यहाँ से आया हमारे पास आर और यहाँ से आया क्यू एन और यहाँ से आया क्यू एन का कम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या ज्वाइन करना है, इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। ओके, इसमें क्या ज्वाइन करना है वो देखिएगा। तो क्या है, एस में ज्वाइन करना है हमको टी एंड क्यू एन का कम्प्लीमेंट। एस में ज्वाइन करना है टी एंड, यहाँ पे आएगा एक एंड गेट आएगा, इसको ज्वाइन करना है, इसमें ले लेंगे हम टी, टी एंड क्या लेना है क्यू एन का कम्प्लीमेंट। तो क्यू एन का जब कम्प्लीमेंट लेना है तो कम्प्लीमेंट वाले से उठाते हैं और सीधा लेके चलते हैं इसके ऊपर और इसमें हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया टी में ज्वाइन। अब ये हमारे पास क्या है टी एंड इसमें, इसमें कौन सा लेना है, तो इसमें लेना है टी एंड क्यू एन। तो क्यू एन से ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से हमको टी एन का लेना है, तो टी एन से आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से हमको टी मिल रहा है। ओके, तो ये हमको टी मिल गया और टी से हमको ये, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे क्लॉक रहता है। ओके, तो ये हमारे पास बन गया एस आर का और यहाँ पे लेबल टी कर देते हैं। तो आप कहिएगा यहाँ पे तो क्या है, बॉक्स को हम रिप्लेस कर ही सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको भी फिर से हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा इसको उठा के नीचे ले चलते हैं। ओके, इसको भी उठा के नीचे ले चलते हैं और यहाँ पे हम पूरा सर्किट बना देते हैं। बस क्या करना है, सिंपल सा इसको खाली हटा देना है यहाँ से। ओके, एंड यहाँ पे कलर चेंज करके कर देते हैं। एक हमको एंड गेट लेना है, एंड गेट लेते हैं जो कि रहेगा एस से कनेक्ट रहेगा और इसमें क्या है टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी ले लेते हैं और टी इसलिए दो ले रहे क्योंकि यहाँ पर भी टी आ रहा है और इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, फिर थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर भी एक हमारा एंड गेट है, इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे। यहाँ हमारे पास आ रहा है टी, तो टी को कनेक्ट कर देते हैं और ये जो है इसमें आ रहा है क्यू एन का कम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हम क्यू एन का जो है कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट गया और यहाँ से जो है क्यू एन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्यू एन को ले लेते हैं और इस तरह से इसमें ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो है वो बन गया टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो है हमारे पास है, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा और उसका जो वैल्यू है वो भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से बॉक्स बना के भी हम कर रहे थे। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको एस आर फ्लिप से ही पूछा जाए, और भी फ्लिप फ्लॉप से पूछा जा सकता है। तो जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप से अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पे वही जो स्टेप हम बताएं वैसी स्टेप को फॉलो करना है और जो वैल्यू आ रहा है उसको सिंपल सा उसमें ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये रहा गाइस टोटल फ्लिप फ्लॉप का डिजाइनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्लिप फ्लॉप का जो फंडा है यहाँ पे होता है कंप्लीट। फ्लिप फ्लॉप में जो भी टॉपिक था सब हम यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे वो होगा रजिस्टर्स। ओके, तो जितना भी फ्लिप फ्लॉप में हम डिस्कस किए हैं आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आज अपने अगले सेशन में जहाँ पे हम करेंगे नया टॉपिक रजिस्टर्स।